हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA सुरेन कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर हमने क्लास 11th की अकाउंटेंसी स्टार्ट की है। चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 की आज फर्स्ट क्लास है एंड चैप्टर 2 का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है जी, समझते हैं क्यों ज़रूरी है पढ़ना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इज द बेसिक नीड्स ऑफ द अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। Without understanding these terms, it is very difficult for the person to understand the accountancy, bookkeeping and accounting. तो कह सकते हैं कि फंडामेंटल आइटम्स, फंडामेंटल्स हैं ये, जो कि आपको जानना जरूरी है। और आपको ये क्लास लेने के बाद, इट मीन्स इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको अकाउंट्स आता है। आप अकाउंटिंग टर्म्स को देख सकते हो, आप अकाउंटिंग टर्म्स को पहचान सकते हो, आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकते हो, आप किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को देख सकते हो और आप एनालिसिस कर सकते हो। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड फोकस ऑन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, सो करते हैं स्टार्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इससे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स ने डिसाइड किया कि वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे और अपने लिए एक शोरूम ओपन करेंगे। ठीक है जी, मान लेते हैं ये मोटर बाइक यानी स्कूटी और बाइक का शोरूम है। हो सकता है यहाँ पे कार भी हो तो कार का शोरूम है, कार बाइक स्कूटी एंड ऑल दीज थिंग्स। ये इस चीज़ का शोरूम है। मिस्टर एक्स के पास 50 लाख रुपए हैं। उसने 50 लाख रुपए में ये स्टार्ट किया। ठीक है जी, उसने स्कूटी का बिजनेस स्टार्ट किया, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब इसका समझना, ये 50 लाख रुपए है क्या चीज़, कहाँ से आ सकता है, कैसे एक बिजनेस सेटअप होता है, क्या क्या नीड होती है बिजनेस की, वो समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिस्टर एक्स है, उसने 50 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। 50 लाख रुपए आने के दो सोर्स। पहला सोर्स ओन मनी, उसने अपनी जेब से पैसा लगाया। दूसरा सोर्स लोन मनी। प्लीज अंडरस्टैंड, एक है ओन मनी जो उसने खुद की जेब से लगाया, दूसरा सोर्स है लोन मनी जो कि उसने बाहर से कर्जा लिया। अकाउंटिंग टर्म में ओन मनी को जो हम नाम देते हैं उसे हम कहेंगे कैपिटल। जब हम बात करेंगे लोन मनी की, दैट इज डेट मीन्स लोन मनी। जब हम कहेंगे कि डेट, इट मीन्स ये बाहर से लिया हुआ कर्जा है। जब हम बात करें कैपिटल की, इट मीन्स ये खुद की जेब से लगाया हुआ पैसा है। अब इसके 50 लाख रुपए, मान लीजिए 40 लाख रुपीज़ खुद की इन्वेस्टमेंट है और 10 लाख रुपए बाहर से लोन लेके लगाया हुआ है। अब समझते हैं। कहता है मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद मनी इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50 लाख। 50 लाख से स्टार्ट किया। उसने कहा बिजनेस कैसे शुरू होगा। जो बिजनेस शुरू होगा वो दो जगह से पैसा आता है, ओन मनी और लोन मनी। जो ओन मनी है उसे नाम दिया जाता है कैपिटल, जो लोन मनी है उसे नाम दिया जाता है डेट। अब इस पैसे का करेंगे क्या, इस पैसे से हम खरीदेंगे। क्या खरीदेगा वो, बिजनेस तो नहीं खरीदेगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं उसे क्या करना होगा, अपने शोरूम को सेटअप करने के लिए, अपने शोरूम को चलाने के लिए उसे कुछ परचेज करनी होंगी, कुछ चीज़ें खरीदनी होंगी। अब वो चीज़ें क्या होंगी, वो कहता है वो चीज़ें होंगी सारी असेट्स। वो चीज़ें क्या होंगी, सारी की सारी असेट्स। जब वो कह रहा है वो चीज़ें सारी की सारी असेट्स होंगी, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि असेट्स किसे कहते हैं। ठीक है जी, तब हम असेट्स का मतलब समझते हैं। कह रहा है असेट्स का मीनिंग जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर कोई भी बिजनेस में कुछ चीज़ खरीदते हैं, इट मीन्स जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, परचेज करते हैं या सेल करते हैं, उसे नाम देते हैं यानी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन। और बिजनेस ट्रांजैक्शन से दो चीज़ें होती हैं, एक तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ और दूसरा हुआ इवेंट्स। ठीक है जी, एक क्या हुआ बिजनेस ट्रांजैक्शन और दूसरा क्या हुआ यानी इवेंट्स।
अब इन तीन चीज़ों के ऊपर हमारा पहले फोकस होगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं और इवेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है जी, चलिए ट्रांजैक्शन समझते हैं। दिस इज आवर चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए वो कहता है बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, जो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को बदल दे। कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बदल दे, उसे क्या नाम देते हैं हम, बिजनेस ट्रांजैक्शन। वेन एवर एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उसका रिजल्ट क्या निकलता है, किस चीज़ में बदलाव आता है। वो कहता है बदलाव आता है असेट्स में, लायबिलिटीज़ में और कैपिटल में। अब देखो इट मीन्स जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो कैपिटल पर इंपैक्ट आएगा, पहली चीज़, लायबिलिटी पे इंपैक्ट हो सकता है और असेट्स पे इंपैक्ट हो सकता है। तो हम इन तीनों चीज़ों को समझेंगे टाइम में, आने वाली क्लासेस में, कि असेट्स किसे कहते हैं, लायबिलिटीज़ किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग सिर्फ मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कैपिटल का मीनिंग होता है ओन मनी। इट मीन्स कहीं ना कहीं उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर फर्क पड़ सकता है। या फिर लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ का मीनिंग होता है एक ऐसा ड्यू विच इज पेएबल, एक ऐसा अमाउंट जो आपको पे करना है फ्यूचर में। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज की और इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया बट अभी तक आपने वो पे नहीं किया, तो वी विल कॉल इट लायबिलिटी। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, लायबिलिटी मीन्स एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो हो चुकी है जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में पैसा पे करना पड़ेगा। असेट्स, असेट्स किसे कहते हैं, वो कहता है असेट्स का सिंपल मीनिंग समझते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिले, जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिले, प्लस उसका आपके पास क्या हो, टाइटल हो, ओनरशिप हो। इट मीन्स कोई भी चीज़ जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिले और उसका आपके पास टाइटल हो। अब बेनिफिट वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सकता है, बट बेनिफिट जरूर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यानी रेफ्रिजरेटर खरीदा, आपने फ्रिज खरीदा, कूलर खरीदा, एसी खरीदा, कार खरीदी, आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने मशीनरी खरीदी, आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, आपने घर के लिए फर्नीचर खरीदा, तो इनका आपको हमेशा फ्यूचर में क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा उसे नाम देंगे हम असेट्स, फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग। तो कह रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन अगर इन तीन चीज़ों को इम्पैक्ट करता है, क्या क्या, कैपिटल, लायबिलिटीज़ और असेट्स, अगर इन तीन चीज़ों को इम्पैक्ट करता है तो हम उसे कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, आगे कहता है इट इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, कहता है गुड्स आर परचेज और सोल्ड फॉर कैश और क्रेडिट। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, वो कैश में भी खरीद सकते हो आप और उधार में भी खरीद सकते हो। कैश में खरीदोगे तो देखो दो चीज़ें हैं, एक आपकी जेब से कैश जाएगा और दूसरा आपके पास सामान आएगा। उधार में खरीदोगे तो अगेन दो चीज़ें हैं, आपका उधार बढ़ जाएगा, फ्यूचर में आपको पैसा देना होगा, इट मीन्स लायबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी और आपके पास सामान आ जाएगा। ठीक है जी। सैलरी आर पेड टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय को आपने सैलरी पे की। इसी तरह इंटरेस्ट पेड ऑन मनी बोरोड फ्रॉम द बैंक, आपने जो बैंक से लोन लिया उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आगे कहता है बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, इसे हम एक बिजनेस ट्रांजेक्शन कह रहे हैं। इट मीन्स कोई भी लेन देन, कोई भी ट्रांजेक्शन जो हमारी इन तीन चीज़ों को इम्पैक्ट करती है उसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। बट अब समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ जरूरी है जानना कि वो ये कहता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में सारी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होंगी बट कोई सोशल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, कह रहा है सोशल एक्टिविटीज़ आर नॉट कंसिडर्ड एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल कहता है इफ़ एक्स परचेज अ गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड, मान लीजिए एक्स ने अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदा। जब अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदेगा तो उससे बताओ क्या होगा, हमारे बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अपने फ्रेंड के लिए खरीदा है, मिस्टर एक्स ने खरीदा है, इट मीन्स वो बिजनेस के ना पैसों से गया है ना ही बिजनेस में कुछ आया है। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांजेक्शन बिकॉज इट इज़ अ सोशल इंगेजमेंट, और इसका हमारे बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। आगे कहता है ट्रांजेक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन हो सकती है, वो इंटरनल ट्रांजेक्शन हो सकती है। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं, कहता है कि जो दो इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज के बीच में होती हैं। कहता है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स आर दोज ट्रांजेक्शन्स व्हिच इन्वॉल्व्स
इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिटवीन टू इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज, जैसे परचेज और सेल ऑफ गुड्स। मान लीजिए एक्स लिमिटेड, एक एक्स कंपनी एक वाई कंपनी, इन दोनों के बीच में सामान खरीदना बेचना हुआ, इसे क्या नाम दे रहे हैं यानी हम इसे कह रहे हैं हम एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या हुआ, मान लीजिए जो एक्स का बिजनेस है, एक्स के बिजनेस में क्या हुआ, कह रहे इंटरनल ट्रांजेक्शंस आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस एंटायरली विद इन वन बिजनेस एंटिटी सच एज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। इसे भी हम समझेंगे आगे क्या चीज़ है ये, बट इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अंदर वो ट्रांजेक्शन होगी, बिजनेस के बाहर ट्रांजेक्शन नहीं होगी। आगे जिसकी वजह से क्या होता है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, हमारी इन तीनों चीज़ों में फर्क पड़ेगा। क्या क्या, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म दैट इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। अगेन इन तीनों चीज़ों में चेंज होगा, असेट्स में, लायबिलिटीज में और कैपिटल में। आगे कहता है चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगला कहता है कि ये जो है मनी की टर्म्स में होना जरूरी है। इट मीन्स कोई ट्रांजेक्शन जो कि मनी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं होगी वो हम बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन नहीं मानते हैं। कहता है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आग लगी उसकी वजह से नुकसान हो गया, या लॉस ड्यू टू आवर कस्टमर इनएबिलिटी टू पे आवर ट्रांजेक्शंस, कस्टमर ने कहा सामान खरीद के ले गया लेकिन पैसा नहीं दे पाया, इसकी वजह से लॉस हो गया। ये मेजर्ड हो सकता है मनी में, क्योंकि हमें पता है कि कितने का सामान गया है या कितने का लॉस हुआ है। बट मान लीजिए एक असिस्टेंट मैनेजर है, वो रिटायर्ड हो जाता है अपनी जॉब से, और हमें पता है कि उसके जाने से हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बट सिंस इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कितना नुकसान होगा वी कांट मेजर्ड इन मनी, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो आपको ट्रांजेक्शन का मीनिंग समझ में आया होगा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं। इट मीन्स ऐसी ट्रांजेक्शन जो हमारी तीन चीज़ों को इम्पैक्ट करती है, एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को और कैपिटल को। ठीक है जी, इसके मेन फीचर्स क्या क्या होंगे। सबसे पहली बात कहता है कि इसके अंदर इन्वॉल्व होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, जो कि हमारी बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट करती है। दूसरी चीज वही कहता है कि ट्रांजेक्शन्स क्या हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकती हैं। तीसरा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट कर रही है, और चौथा वो कहता है कि हमारे बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस होनी जरूरी है, उसे हम कहेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब आपको समझ में आ गया बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है। इट मीन्स राम का बिजनेस है, राम ने मशीन खरीदी, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। राम ने गुड्स बेचे, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। राम ने रेंट पे किया, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। राम ने एम्प्लॉय को सैलरी पे की, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बट राम ने अपने दोस्त को घड़ी गिफ्ट की, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ गया। सबसे पहली चीज आपको जाननी जरूरी है कि ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं। तो इट मीन्स कोई भी लेन देन उसे हम बिजनेस की रूप में देखेंगे, उसे कहेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। दूसरी चीज जाननी जरूरी है आपको, इवेंट किसे कहते हैं। देखो इवेंट जानना जरूरी है, व्हाट आर द इवेंट्स। ट्रांजेक्शन तो आपको समझ में आ गई, बस ट्रांजेक्शन के होने की वजह से अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या आ रहा है उसे हम नाम देते हैं इवेंट। करेक्ट, एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। इट मीन्स जो ट्रांजेक्शन हुई, राम ने गुड्स खरीदे, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, उसकी वजह से जो होने वाला रिजल्ट है उसे नाम दे रहे हैं हम यानी इवेंट। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहे सचिन स्टार्ट अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। उसने 5 लाख से क्या क्या बिजनेस शुरू किया, तो ये ट्रांजेक्शन है। इट मीन्स उसने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। दीज आर ट्रांजेक्शंस। ही परचेज गुड्स फॉर रुपीज 4 लाख, उसने 4 लाख के गुड्स खरीदे। अगेन इट्स अ ट्रांजेक्शन। ओके, फॉर कैश एंड सेल्स 3/4 ऑफ द गुड्स फॉर रुपीज 3,80,000, उसने 3,80,000 के गुड्स बेच भी दिए। इट्स अ ट्रांजेक्शन। ही ऑल्सो पेज 20,000 एज अ रेंट ऑफ द गोडाउन, उसने गोडाउन का रेंट पे किया। इट्स अ ट्रांजेक्शन। अब हमें देखेंगे इन ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है जी, और जो इम्पैक्ट होगा उसी को हम नाम दे रहे हैं यानी इवेंट का। ठीक है, अब चलो देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट, उसने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की। अब जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा 5 लाख रुपए की, क्या होगा, 2 इवेंट होंगे। एक तो कंपनी के पास कैश आएगा, दूसरा कंपनी के पास कैपिटल आएगी। कैश कितने का आएगा, उसके पास आया कैश, कंपनी के पास आया 5 लाख रुपए का, और 5 लाख रुपए का क्या होगा, ये कहेंगे ओनर की कैपिटल है। अब उसने क्या किया, परचेज किए गुड्स 4 लाख रुपए के। जब गुड्स परचेज करेगा 4 लाख रुपए के, तो उसके पास गुड्स आ जाएंगे कितने के, 4 लाख के गुड्स आ जाएंगे। 4 लाख के उसके पास गुड्स आ जाएंगे, और 4 लाख उसकी जेब से कैश
चला जाएगा। ठीक है जी। अब बताओ ये परचेज किया उसने, अब नेट इम्पैक्ट अगर हम देखें तो क्या हुआ, 1 लाख रुपये उसके पास कैश बच गया, 5 लाख की उसके पास कैपिटल है और 4 लाख की उसके पास गुड्स है। अगला कहता है उसने सेल किया 3,80,000, कितना, 3,80,000 रुपये में उसने सेल किया, बट कितने गुड्स बेचे उसने, 3/4 गुड्स बेचे। अब समझिए 3/4 गुड्स उसने बेचे, इट मीन्स 4 लाख के गुड्स का 3/4, 4 लाख का 3/4 हुआ 3 लाख, इट मीन्स 3 लाख के गुड्स उसने बेच दिए। जब 3 लाख के गुड्स बेच दिए तो उसके पास गुड्स कितने रह गए, 1 लाख के, और जो 3 लाख के गुड्स बेचे उसने वो बेचे 3,80,000 में, तो पैसा कितना आया होगा उसके पास, 3,80,000। बट सोचिए 3,80,000 कैश आया, लेकिन 3 लाख की चीज़ अगर 380 में बेचेगा तो 80 का उसे क्या हो गया, नहीं फ़ायदा हो गया। ठीक है जी। अब देखते हैं पोजीशन क्या है। इट मीन्स 4,80,000 का उसके पास कैश है, 5,80,000 की उसके पास टोटल कैपिटल, क्योंकि याद रखना जब जब उसकी कैपिटल बढ़ती रही, क्योंकि उसका बिजनेस है, जितना उसने पैसा लगाया 5 लाख, 5,80,000 रुपये कमाया तो उसका नेट कितना बचेगा एंड में, 580, क्योंकि ये ओनर का पैसा है, सब कुछ ओनर का है। और गुड्स कितने बच गए, 1 लाख। आगे कहता है कि उसने गोडाउन का रेंट पे किया 20,000, जब गोडाउन का रेंट पे करेगा तो उसकी जेब से 20,000 कैश चला जाएगा, और जब फ़ायदा होगा तो वो ओनर सहेगा, तो जो नुकसान होगा वो भी कौन, ओनर लेगा। तो ओनर के पास 5,60,000 का क्या हो गया, कैपिटल हो गई, 4,60,000 का क्या हो गया, कैश हो गया, 1 लाख का उसके पास क्या हो गया, गुड्स बच गया। अब देखो उसने 5 लाख रुपए लगाए थे, 5,60,000 एंड में बचे हैं, तो जरा बताओ प्रॉफिट कितना हो गया उसके पास, 60,000 का प्रॉफिट हो गया। अब रिजल्ट देखते हैं, इवेंट्स क्या हैं। सबसे पहले इवेंट देखते हैं, 60,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी। दूसरा इवेंट देखते हैं, 1 लाख का उसके पास गुड्स बचा। ठीक है जी। तीसरा 4,60,000 का उसके पास कैश पड़ा हुआ है, और चौथा 5,60,000 की उसकी कैपिटल हो गई। तो जो रिजल्ट निकलता है, जो रिजल्ट इम्पैक्ट, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, ट्रांजेक्शन होने के बाद जो रिजल्ट निकलता है, इट इज़ नोन एज इवेंट्स। इट मीन्स आपको 2 चीज़ें समझ में आई, एक ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है जी, और दूसरा आपको समझ में आया कि इवेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है जी। ट्रांजेक्शन मीन्स राम ने गुड्स खरीदे, वो ट्रांजेक्शन है, राम ने बिजनेस पे पैसा लगाया, वो ट्रांजेक्शन है, राम ने रेंट पे किया, वो ट्रांजेक्शन है। बट उनकी वजह से जो रिजल्ट निकलेगा, जो भी रिजल्ट निकलेगा, आउटपुट जो होगा, इज नोन एज इवेंट। उसे क्या नाम दे रहे हैं, यानी हम इवेंट। थर्ड थिंग इज अकाउंट। अकाउंट किसे कहते हैं, अब प्लीज समझना, इट मीन्स ध्यान से रखना, हम कहते हैं कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनकी वजह से जो भी रिजल्ट निकलता है या जो भी इम्पैक्ट आता है उसे इवेंट कहते हैं। और उस इवेंट को एक अकाउंट में प्रेजेंट करने को, इट मीन्स शो करने को, हम अकाउंट्स का नाम देते हैं। इट मीन्स अकाउंट्स इज नथिंग, अकाउंट है क्या, अकाउंट क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ एन इवेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ एन इवेंट ड्यू टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ पेपर इज नोन एज अकाउंट। हम कहते हैं अकाउंट क्या होता है, अकाउंट कुछ नहीं होता है। अकाउंट का मीनिंग हुआ एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से इवेंट अराइज हुआ, और इवेंट के होने से जो हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसे हम अकाउंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू अ पर्सन और आइटम। कोई पर्सन से रिलेटेड हो सकती है, आइटम से रिलेटेड हो सकती है, जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसकी बात कर रहे हैं। वो इंडिविजुअल हो सकता है, वो क्या होता है, असेट्स हो सकती हैं, वो लायबिलिटी हो सकती है, वो एक्सपेंस हो सकता है, वो इनकम हो सकता है, एटसेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए राम ने बिजनेस में कैपिटल लगाई, इन्वेस्ट किया 50 लाख रुपए। ठीक है जी, पहली ट्रांजेक्शन। दूसरी, राम ने रेंट पे किया, दूसरी ट्रांजेक्शन। तो कह रहा है इसे जब हम टी शेप अकाउंटिंग में प्रेजेंट करते हैं, दिस इज नोन एज अकाउंट। इसे क्या नाम देते हैं, यानी हम अकाउंट। तो अकाउंट कुछ भी नहीं है, अकाउंट सिर्फ क्या प्रेजेंटेशन है, किस चीज़ की प्रेजेंटेशन है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के होने की वजह से जो इवेंट, जो रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट को एक टी शेप में, टी शेप क्यों बोलते हैं, टी जैसे है, देखिए टी है, दिस एंड दिस इज टी, वो कह रहे टी शेप में जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे नाम बोलते हैं हम अकाउंट। यहाँ पर क्या आएगा और इधर क्या आएगा, यहाँ पर तो रुपए होंगे कि कितने रुपए का है, यहाँ पर भी रुपए होंगे कितने रुपए का है, बट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, उससे हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। वो क्या होंगी यहाँ पे, ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर क्या होंगी, ट्रांजैक्शंस। जैसे राम ने रेंट पे किया तो हमने कहा रेंट लिख देंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ पर रेंट लिख देंगे। ठीक, वो बाद में देखेंगे कि कहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इधर क्या लिखा जाएगा और इधर क्या लिखा जाएगा, वो बाद में देखा जाएगा। बट अकाउंट इज नथिंग बट
इट्स जस्ट अ प्रेजेंटेशन ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन ड्यू टू विच इवेंट अराइजेज। करेक्ट। तो हम इसे प्रेजेंट करेंगे अकाउंट में एक टी शेप फॉर्म में, इज नोन एज अकाउंट। तो आपको तीन चीज़ें समझ में आए, बिजनेस ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं, इवेंट्स किसे कहते हैं, और अकाउंट किसे कहते हैं। जब कोई अकाउंट की बात करेगा तो अकाउंट इज नथिंग बट इट्स अ टी शेप फॉर्मेट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस ड्यू टू विच इवेंट्स अराइजेज आर शोन इज नोन एज अकाउंट। उसे अकाउंट करें। अब हमें तीन चीज़ें समझ में आ गई, बट अभी अकाउंट है, बट हमें क्या सीखना है कि इसके अंदर क्या भरना है और इसके अंदर क्या भरना है। इट मीन्स हमें ये सीखना है कि अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, अकाउंटिंग कैसे की जाएगी वो हमें सीखना है। और उसको सीखने के लिए हमें बिजनेस की एक एक आइटम के बारे में समझना जरूरी होगा। जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले यूज किया इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ये ट्रांजेक्शन्स हैं, दीज आर द आइटम्स। तो इनका जानना हमें जरूरी होगा। ठीक है जी। सो स्टार्टिंग विद सेम कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे थे, हमने कहा मिस्टर एक्स ने अपना शोरूम स्टार्ट किया, बिजनेस में उसने कैपिटल लगाई। कैपिटल यानी ओन मनी हो सकती है या लोन मनी हो सकती है। जो उसने बिजनेस में पैसा लगाया उससे हम परचेज करेंगे असेट्स। असेट्स हमने कहा वो नॉन करंट हो सकती है और वो करंट हो सकती है। नॉन करंट किसे कहते हैं? असेट्स का मीनिंग हमने समझा, असेट्स का मीनिंग होता है जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिले। वो टीवी हो सकता है, वो एसी हो सकता है, वो आपकी स्कूटी हो सकती है, एंड एटसेट्रा, मशीन, फर्नीचर, एटसेट्रा। वो कह रहा है इसका बेनिफिट अगर आपको 12 महीने से ज़्यादा मिले, 12 महीने से ज़्यादा मिले तो उसे नॉन करंट असेट्स का नाम दिया जाता है, और अगर वो 12 महीने से कम मिले तो उसे हम यानी करंट असेट्स का नाम देते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी है। इट मीन्स अगर इसका बेनिफिट आपको 12 महीने से कम मिले तो उसे करंट असेट्स कहेंगे, और 12 महीने से ज़्यादा मिले तो नॉन करंट असेट्स कहते हैं। अब समझिए, जब हम असेट्स परचेज करेंगे तो हम या तो वो कैश में खरीद रहे होंगे या चेक से खरीद रहे होंगे। अगर कैश और चेक से खरीद रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम उधार खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लायबिलिटीज़ भी क्रिएट हो जाएगी, और उस लायबिलिटीज़ को हमें कैसे प्रेजेंट करना है वो देखेंगे, बट लायबिलिटीज़ भी हमें हमारी क्या होंगी, नहीं अराइज होगी। ठीक। अब बात करते हैं नॉन करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स क्या क्या होंगी? टेंजिबल हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है, कैपिटल डब्ल्यूआईपी हो सकती है, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट हो सकती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो सकती है, अदर नॉन करंट असेट्स हो सकती है। इसी तरह करंट असेट्स की बात करें तो करंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इन्वेंट्री हो सकती है, ट्रेड रिसीवेबल हो सकती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो सकते हैं, अदर करंट असेट्स हो सकती है। ये हमारी क्या है? असेट्स है। ठीक है जी। अगर हम असेट्स की प्रेजेंटेशन देखें तो असेट्स क्या होगी? उधार में खरीद सकते हैं, नगद में। पर असेट्स क्या होंगी? नॉन करंट होगी, वो करंट होगी। ठीक है जी। बात करते हैं हम कैपिटल प्लस लायबिलिटी। दूसरा हिस्सा आता है हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अगर एक सिंपल सा टी शेप अकाउंटिंग बनाएं तो टी शेप अकाउंटिंग में हम ये देख सकते हैं कि एक तरफ हम लिखेंगे असेट्स और दूसरी तरफ लिखेंगे हम कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। ठीक है जी। हम एक एक आइटम के ऊपर डिस्कशन करेंगे, हैं क्या चीज़ें, क्या होती हैं, बट ये हमारी प्रेजेंटेशन होंगी ऑलवेज, ये दोनों क्या होंगे, यानी इक्वल होंगी। ठीक है जी। असेट्स के बारे में हमने जाना, असेट्स हमारी क्या हो सकती है, यानी वो नॉन करंट असेट्स हो सकती है, वो करंट असेट्स हो सकती है। नॉन करंट असेट्स में वेरियस काइंड्स होंगे, करंट असेट्स में वेरियस काइंड्स होंगे। इसी तरह हम लायबिलिटी की बात करते हैं। कहते हैं लायबिलिटी में भी कैपिटल प्लस लायबिलिटी में क्या होंगी, या तो नॉन करंट लायबिलिटी होगी या वो करंट लायबिलिटी होगी। ठीक। इसी तरह यानी ओनर फंड होगा, ओनर फंड और कैपिटल जिसे कहते हैं, उसके अंदर क्या क्या होगा? जो इनिशियल उसने कैपिटल लगाई वो होगा, जो एडिशनल कैपिटल लगाई वो होगा। ड्राइंग्स देखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखेंगे, इनकम टैक्स देखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे। ठीक है जी। इट मीन्स हमारे यहाँ पर ही सारी आइटम आएंगी ये वाली। इसी तरह नॉन करंट लायबिलिटी होगी, उसे भी हम यहाँ देखेंगे, वो हमारा दूसरा फेज होगा। और फिर करंट लायबिलिटीज़ देखेंगे जो हमारा तीसरा फेज होगा। इट मीन्स यहाँ पर एक नॉन करंट असेट्स होगी, एक करंट असेट्स होगी। इधर क्या हो गया, नहीं ये हो गया ओनर का पैसा, ये हो गया हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, ये होगी करंट लायबिलिटी। इन सबको जब हम देखेंगे तो क्या आएगा, टोटल आएगा, और इसी को हम कह रहे हैं यानी एक टी शेप अकाउंटिंग। ठीक है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।